हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो रिसेंट में कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आपसे एक सवाल करा था कि क्या बर्थ चार्ट के थ्रू डेस्टिनी स्वैपिंग हो सकती है। तो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस थे वहाँ पर भी। सो मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल शेयर कर देती हूँ सो दैट इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट रह नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं इस इन्फॉर्मेशन के अराउंड, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस पर। तो क्या होता है, जैसे अगर आपने किसी को अपना बर्थ चार्ट दिया देखने के लिए, ऑब्वियसली बात है ना, जो देख सकता होगा, जिसे आती होगी एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट देखना, वही देख सकता है, कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं देख सकता ना। तो ऐसा कोई इंसान जो आपके बर्थ चार्ट को देख सकता है एंड अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस होती है, सिनारियोस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल कॉलेज में हो, आपका कोई करियर बिल्ड नहीं हुआ है एंड तो पहली तो सिचुएशन ये हो गई। तो अब ये जो इंसान है जो आपका बर्थ चार्ट देख रहा है, जहाँ पर डेस्टिनी स्वैपिंग की बात होती है, तो ये कौन सा इंसान करने की कोशिश करता है जो आपको पर्सनली जानता होगा, या फिर कोई आपका रिलेटिव, आपका नोन आपका बर्थ चार्ट लेकर गया हो किसी और को दिखाने ना, वो भी डिपेंड करता है कि वो इंसान कौन है। तो बर्थ चार्ट के थ्रू जो चीज़ें करी जाती हैं वो तांत्रिक ही कर सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता है, बस की बात नहीं होती उसके। तो बर्थ चार्ट के थ्रू जो भी चीज़ें करी जाती हैं डेस्टिनी स्वैपिंग से रिलेटेड, वो सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ही कर सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, जिसने स्टडी करा है इस चीज़ को ना, मतलब बुकिश नॉलेज है इसके पास में, उसने बुक्स के थ्रू पढ़ा है, किसी से सीखा है, बट स्पिरिट वर्ल्ड का कोई एक्सेस नहीं है उसके पास में। तांत्रिक्स जो होते हैं वो स्पिरिट्स के साथ में काम करते हैं, मेजॉरिटी नेगेटिव स्पिरिट्स के साथ में काम करते हैं, तो इसलिए वो इसमें हेरफेर कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल कि आपके रिलेटिव में कोई ऐसा इंसान है जो एस्ट्रोलॉजी को जानता है और जानती है, आपका इमीडिएट पर्सन है, रिलेटिव है, जिसे आप जानते हैं, कोई आपका पर्सनल क्लोज रिलेशनशिप में कोई जानता होगा, तो वहां पर आप जाते हो और आपको पता चला कि उस इंसान को एस्ट्रोलॉजी आती है एंड आपने बोला मेरा बर्थ चार्ट चेक कर दो, ठीक है। वहाँ पर आपके कई फैमिली मेंबर्स और हो सकते हैं एंड वो इंसान भी आपका फैमिली पर्सन हो सकता है और हो सकती है। नाउ अब बर्थ चार्ट के थ्रू कुछ चीज़ें डेफिनेटली देखी जा सकती है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था जहाँ पर फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जाती थी, तो आई यूज टू बिकम एंग्री कि नहीं, ये तो मेरा फ्यूचर है, आई एम गोना गिव हिम दीज थिंग्स। बट सिचुएशन ऑपोजिट टर्न होती है जब अवेकनिंग के बाद मेरा इन वो कंप्लीट होता है, जब भी डिवाइन मैस्कुलिन लिखा जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन टर्न आउट होती है कि हाँ ये सच है। तो अब आप यहीं से इमेजिन करो कि आप एक ऐसे फैमिली मेंबर के साथ में बैठे हो जहाँ पर आपको नहीं पता है कि वो कैसा है। अब आपने ये सोचा कि उसको एस्ट्रोलॉजी आती है तो कुछ पता कर लेते हैं, कुछ वो बता देगा और बता देगी, ओके। वहाँ पे और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे छोटे बड़े हो सकते हैं, सेम एज के हो सकते हैं, जो आपसे हेट जेलसी रखते हो सकता है आपको इस बारे में पता है और हो सकता है आपको नहीं पता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अब वहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर है वो आपके बर्थ चार्ट को देखकर कुछ बता देता है जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है इन फ्यूचर। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छा होगा, बहुत वेल्दी होगा, या फिर आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे, नेम फेम वेल्थ कुछ भी हो सकता है। इसमें होता है ये ऑप्शन देखने का बर्थ चार्ट से, बट मैं हमेशा कहती हूँ बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपके साथ में जो 2 4 8 10 लोग बैठे थे जिन्होंने इस बात को सुना, जो भी उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला, तो अब वो वैसे ही आपसे हेट करते थे, जेलसी रखते थे। अब उनकी जो जेलसी वो अनदर लेवल पे डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो नेचुरली भी बढ़ती है, बट आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है जो उसे अब पता चल गया, पहले नहीं पता था। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन आई थिंक गलत है जो फैलाई गई है कि किसी ने आपका बर्थ चार्ट लिया और उसने कुछ एनर्जी वर्क करा और आपकी डेस्टिनी स्वैपिंग हो गई है, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आपने किसी टीवी सीरियल मूवीज में देखा हो कि कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर है, जनरली विचेस को दिखाया जाता है या तांत्रिक्स को दिखाया जाता है कि उसने कुछ जादू करा और आपकी डेस्टिनी स्वैपिंग हो गई, उसकी आपकी चीज़ें वहाँ चली गई और उसकी चीज़ें आपके पास आ गई। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, ये बात को आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी के पास में आपका सिर्फ बर्थ चार्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसने देख लिया कुछ फ्यूचर में अच्छा है और वो चाहता है कि वो चीज़ें उसे मिल जाएं या फिर आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, तो वो इंसान क्या करेगा? अब ये पॉसिबल कैसे होता है बर्थ चार्ट के थ्रू? तो अगर उसे बर्थ चार्ट के बारे में नहीं पता होता तो क्या वो इस चीज़ को करने की कोशिश करता? अगर उसे पता होती इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर करता, लेकिन बर्थ चार्ट की बात हो रही है, उसे तभी पता चला आपके फ्यूचर में क्या है कि जब आपने अपना बर्थ चार्ट दिखाया। तो अब वो क्या करेगा और करेगी कि जब तक वो
आपको कुछ खिला ना दे, कुछ पिला ना दे खाने में, पानी में, या फिर आपसे कोई चीज़ पर्सनली ले ली गई हो, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका कोई यूज़ करा हुआ आइटम हो सकता है, मेकअप प्रोडक्ट, ज्वेलरी हो सकता है, कुछ भी चीज़। बॉयज़ को बड़ा शूज़ एक्सचेंज करने की आदत होती है, देखा है मैंने। छोटी से छोटी चीज़ जो आपने यूज़ करी हुई है, आपने सुना होगा पैरों की मिट्टी कई बार लोग मांगते हैं, घर की मिट्टी मांगते हैं। हर चीज़ में एनर्जी होती है, पर्सनल एनर्जी होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ बर्थ चार्ट देखकर कोई घर बैठ के या कहीं जाकर कोई एनर्जी वर्क कर ले और आपको कुछ खिलाया नहीं गया, कुछ पिलाया नहीं गया, आपसे कोई सामान नहीं लिया गया, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है बर्थ चार्ट के थ्रू। तो गाइडेंस क्या है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अननेसेसरी बर्थ चार्ट किसी को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए। और मेरी हमेशा गाइडेंस रहेगी, अगर आप पर्सनली किसी को जानते हैं तो कभी मत दिखाया करो उसे। आप अपना पे करके बाहर सर्विसेज ले लो, लेकिन अपने नोन में कभी किसी से बर्थ चार्ट मत शेयर करा करो। मांगे तो भी उसको कुछ टाल दो या फिर गलत बता दो, बट उसे रियलिटी मत बताया करो। ये आपके फेवर में चीज़ें काम करेंगी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि बर्थ चार्ट के थ्रू डेस्टिनी स्वैपिंग कब पॉसिबल होती है। जब किसी ने आपका बर्थ चार्ट देखा, कोई फ्यूचर की चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और अब वो चाहता है कि वो चीज़ें या तो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, भले ही उसके पास ना जाए, या फिर डेस्टिनी जो स्वैपिंग के लिए होता है तो वहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाएगा, या आपसे आपकी चीज़ें ली जाएंगी, या फिर वो इंसान आपको कुछ ऐसा आइटम दे देगा जो आपके पास रहेगा। तो इस तरह से फिर क्या होता है, अब इस केस में होता क्या है, आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, आपकी फाइनेंसिस में, करियर में ब्लॉकेजेस लगना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें टूटने बिखरने लग जाएंगी। तो यही होता है डेस्टिनी स्वैपिंग के, वहाँ पर अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं और यहाँ पर चीज़ें गिरनी शुरू हो गई हैं। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कई सारे एक्सपीरियंस है आई थिंक बर्थ चार्ट से रिलेटेड। तो मैं अपना काम कर रही थी, बट जैसे कि फुल टाइम जॉब के साथ साथ मैं अपना क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। तो कोई मेरा ऐसा पार्ट टाइम का प्रोजेक्ट था जहाँ पर मुझे कुछ जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, जो वर्कर टाइप के होते हैं, तो उनको कुछ हायरिंग करनी थी। तो ये मेरा पार्ट टाइम का कुछ प्रोजेक्ट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक लड़का था एंड अब इसको कुछ ऐसे ही मैं गाइड ही कर रही थी, काम के रिगार्डिंग बात हो रही थी, तो उसमें कुछ मुझे अपडेट देने पड़ते थे। तो मैम करके बात करता था, ओके। एंड नाउ एक दिन कुछ तो वो बोला, उसने मुझसे मेरी बर्थ चार्ट डिटेल मांगे कि मैं ना मैम आपके बारे में अपने चाचा से शेयर कर रहा था, कुछ भी जो भी उसने बोला हो। तो मेरे चाचा ने बोला ना अपनी मैम का बर्थ चार्ट डिटेल लेकर आना है ऐसे ही, तो मैम आप प्लीज़ शेयर कर दोगे। तो बड़ा प्लीज़ करके बोला, मैंने दे दिया, ठीक है मैन, एंड आई शेयर्ड माई बर्थ डिटेल, ओके। तो नेक्स्ट डे वो आता है, बोलता है फ़ोन पे कि मैम पता है मेरे चाचा बोल रहे थे कि आपकी ना आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपके तारे बड़े चमक रहे हैं फ्यूचर में, एंड अगर मेरी शादी आपसे हो जाए ना तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। तो अब ये क्या होता है, यहाँ तक तो कॉल खत्म हो गई, मैंने इसको हंस के टाल दिया, ओके। आई डिडंट बिकम एंग्री, ठीक है, हंसी मजाक में बोला, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो जब दोबारा कॉल पे बात हो रही थी, मेरी काम के रिगार्डिंग ही बात होती थी और कोई ऐसे पर्सनल चिट चैट नहीं। तो फिर वो क्या बोलता है कि ही प्लान कि मैम मैं आपको कुछ घर से बना के लाऊंगा, मेरी मम्मी कुछ बहुत अच्छा बनाती है। तो उसमें ही प्लान, आई वाज गिवन दिस इन्फॉर्मेशन बाय द स्पिरिट वर्ल्ड कि जो चाचा जी वो तांत्रिक है एक्चुअली में। तो वो कुछ खाने में मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं वो खा लेती तो जो जनरली चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें, इस तरह से शादियाँ होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे ना गुस्सा उस टाइम पे आया जब इसने ये बोला। तो फिर ये सेकंड टाइम था, तो मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कई बार क्या होता है कि अगर मेरे जैसे इंसान का एक्सेस किसी दो कौड़ी के इंसान के पास हो जाए तो वो अपनी औकात भूल जाता है कि कहाँ और किससे बात कर रहा है। तो मैं गुस्से में थी, और सिर्फ गुस्सा इस बात का था, स्पिरिट वर्ल्ड ने दुखी कर रखा था कि ये इस चीज़ को प्लान कर रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो मैंने कहा सुन तो लिया मैंने, मैं ये नहीं करूँगा। मैं कौन सा उनसे मिलने वाली थी, उस इंसान से कॉल पर ही बात हो रही थी, और मैं वैसे भी किसी के दिया हुआ खाना वाना नहीं खाती हूँ, तब की भी बता रही हूँ, बहुत टाइम हो गई, ये अवेकनिंग से बहुत पहले की बात है। तो जब मैंने उसे स्टेटमेंट एग्जाम्पल के तौर पर दी ना, तो वो समझ गया कि मैं उसी को सुना रही थी। एंड कुछ तो उसको मैंने बोला कि मुझे पता रहती कि चीज़ें मुझ पर काम नहीं करती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो फिर वो आखिरी कॉल था, उसका कॉल फिर दोबारा कभी नहीं आया। तो ये उसी 10 साल की जर्नी का एक्सपीरियंस है, जब मैं 10 साल की जर्नी पे थी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो एक ये वाला एक्सपीरियंस था। दूसरा बर्थ चार्ट के थ्रू कहाँ पर एक्सपीरियंस था, मैंने ये शेयर करा हुआ आपसे कि मैं किसी जॉब इंटरव्यू लिए जाती हूँ, जहाँ पर मैंने मैनेजर पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, एंड 2014 की आई थिंक ये बात है। तो अब ये ओनर था रियल एस्टेट कंपनी का, जो मुझे कैफ़े बुलाता है इंटरव्यू के लिए कि भाई ये बिजी है, कंसल्टेंसी के थ्रू में गई थी। तो घर के पास ही था कैफ़े, ओके आई वेंट, एंड वहाँ पर इसने सबसे पहले मैं उससे मेरा बर्थ चार्ट ही मांगा था। बर्थ चार्ट में जो उसने देखा, तो मुझसे कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करे थे कि इंटरव्यू में जिस हिसाब से क्वेश्चनिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं उसने पूछा था। एंड आई वेंट बैक कि मैं अपने घर आ गई। तो कंसल्टेंट को वो फ़ोन करके बोलता है कि मुझे ये लड़की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हायर करनी है। तो आई वाज अवेयर समहाउ की प्रोफाइल ठीक नहीं है।
तो मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी। तो वो करते करते जो कॉल 3 कॉल आते हैं आई थिंक कि कहाँ 50,000 सैलरी थी उसकी मैनेजर की पोजीशन की। तो ये कॉल जाकर कहीं 1.5 या 2.5 लाख पे क्लोज होता है कि वी कैन पे यू मैक्स 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। और फ्लैट था एंड वन ऑफ द पॉश एरिया इन दिल्ली। एंड देन उसके बाद में ट्रैवल के लिए गाड़ी एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड वन जो उसका सेल्स वगैरह होती थी रियल एस्टेट में, ये 30 to 40 लाख रुपीज़ आपको पर सेल पे कमीशन मिलता ही मिलता है। तो अब मुझे ये अपडेट दिया गया था कि ये इंसान ही गंदा है, ये प्रोफाइल ही गंदा है। तो ये क्यों हुआ था, क्या देखा उसने बर्थ चार्ट में? बर्थ चार्ट में उसने यही देखा है कि अगर मैं अपने हाथ के डालूंगी तो उसमें वो चीज़ें ग्रो करेंगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो फिर उसको मैंने डायलॉग मारा था बिल्कुल, जब ही ट्राइड कन्विंसिंग में थर्ड कॉल पे, कि राहु देवता कहीं भी बैठे हो, मेरी किस्मत का जो चाबी है वो मेरे हाथ में है, मैं चलाती हूँ किस्मत। कोई प्लैनेट नहीं चलाता है किस्मत। तो आई वॉज नॉट अगेंस्ट दी प्लैनेट, बट जो लोगों को ये लगता है ना कि प्लैनेट आपसे करवा रहे हैं, नहीं, ये रियलिटी नहीं है। तो जब तीसरी बार उसने कन्विंस करने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा तो डेफिनेटली आ रहा था कि व्हेन आई डिनाइड यू कांट कन्विंस मी, राइट। बट उसको ये था कि पैसे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है मान जाए। एंड देन उसके बाद में तो आई टोल्ड हिम कि हाँ डॉटर नहीं है ना, नहीं तो उससे करवा लेता है ये काम। तब वो ही एक्सप्लेन की तो और लड़कियां भी कर दिया, तो बहुत सुनाया था उसको मैंने। तीसरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ पर एक ऑफिस का फ्रेंड होता था जिसके नेबरहुड में मैं रह रही थी, जो अंकल वॉज इनटू तांत्रिक एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों। तो अंकल ने अप फ्रंटली डिटेल मांगी मुझसे मेरे बर्थ चार्ट की। एंड वो मुझे खाने में बहुत फोर्स करते थे घर पे खाना खाने के लिए, जैसे कलेश जिसे करते ना। मैं घर में एकदम नेबरहुड पे ही रहती थी, तो वहाँ से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होनी शुरू हो जाती है। और ये इंसान चलने के लिए अपने पैरों पे तरस रहा था। ये उसकी सिचुएशन थी जब मैं मिली थी। तो मेरी एनर्जी इस हिसाब से ड्रेन हो रही थी, इस हिसाब से मेरी तबीयत खराब हो रही थी कि मुझे लगा मैं गिव अप ही कर दूंगी। तो और ये ब्लैक मैजिक का भी पीक टाइम था। लेकिन ये जो इंसान था, इसका डेली खाने पीने में कुछ मिलाया जाता था, तो मेरे पैर उधर खींचते थे कि हर टाइम मेरा टाइम मैक्सिमम टाइम वहाँ पे जा रहा है वीकेंड्स पे। तो ये फैमिली होती थी, आंटी अंकल दोनों होते थे। तो अब ये क्या करता था कि ही ट्राइड कि मेरी शादी इसके बेटे से हो जाए। तो व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग ना वर्बली, तो मैंने इनको आईना दिखाया कि मैंने आपके बेटे की गर्लफ्रेंड है एंड ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट गलती उसकी कि उसने बताया नहीं आपको। तो इस इंसान की जो आदतें थी खाने में कुछ मिला के देना, वो रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे इसकी हेल्थ में बेनिफिट हो रहे थे ना, वो एनर्जी एक्सचेंज ही तो होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये डेस्टिनी स्वैपिंग होती है। किसी की अगर तबीयत खराब है, आप एम्पैथ हैं, आपकी एनर्जी हीलिंग है, तो यहाँ पे भी डेस्टिनी स्वैपिंग होती है। उधर सुधार शुरू हो गया था ना, जो मेरी प्रेजेंस की वजह से भी हो जाता है। लेकिन जिसकी नीयत गलत थी, अगर मेरी एनर्जी किसी गलत इंसान से शेयर हो रही है तो वो मुझे हार्म तो करेगी डेफिनेटली। तो ये भी डेस्टिनी स्वैपिंग ही होती है कि जहाँ पर एनर्जी वाइज कि आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, उधर सुधार हो रहा है जिसकी हेल्थ खराब थी। तो ये मैजिक के थ्रू करा जाता था। बट क्यों कर पाया वो? बर्थ चार्ट में उसने कुछ कुछ देखा था। तो जब ब्लैक मैजिक से मैं ओवर हुई हूँ तो आई मेड श्योर कि ये इंसान एक आधी ऑर्गन्स के साथ में धरती से जाएगा। इसे पूरी बॉडी नसीब नहीं होगी इसके घर वालों को ना, जो इसने करा था। मैंने कहा नहीं, आई वॉज ऑलरेडी एंग्री आफ्टर अवेकनिंग, सो आई मेड श्योर। उसके साथ में फिर क्या होता है कि एक एक ऑर्गन उसके डॉक्टर काटना शुरू कर देता है कि ये खराब गया, वो खराब हो गया। एंड आई डिड दैट लिटरली, मतलब मुझे कुछ करना नहीं था, बट मैंने क्या करा, मैंने अपनी एनर्जीज को उस इंसान से डिस्कनेक्ट करा, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करा, एनर्जेटिक ब्लॉक लगाया। और जो चीज़ें होती है, आई एम श्योर मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ तब जाकर, ना कि मुझे इसमें कुछ करना था। तो आई मेड श्योर कि ये इंसान एक आधी ऑर्गन के साथ में धरती से जाएगा। तो जब डॉक्टर्स ने ये करना शुरू करा कि इसके ऑर्गन्स काट काट के निकालने शुरू कर दिया, तो तब तक मैं कनेक्शन में थी, तब तक मेरी बात हुई थी। बट देन मैंने कहा यही तो दिस इज व्हाट आई वांटेड ना कर्मफल में। तो अब देन आई डिस्कनेक्टेड। मैंने ये तो होना ही, अब तो हो गया। क्योंकि भाई 2.5 साल उस इंसान ने कॉन्टिन्यूसली मुझे खाने में, और भी बहुत कलेश करते थे हस्बैंड वाइफ ना, अगर मैं नहीं खाती थी तो। और लास्ट जब मैंने विजिट करी थी तो अवेकनिंग हो चुकी थी एंड मैं कुछ खाना नहीं खाई थी, चाय थी, शायद चाय थी, हाँ। तो मैं रेकी कर रही थी। सुबह से ये इंसान ना बहुत भड़क जाता है कि रेकी नहीं करनी चाहिए तुम्हें, रेकी गलत होती है, ये वो हो गया। मैंने क्या हो गया, बड़ा एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर तो हीलिंग के लिए जाने जाते हैं, अच्छी एनर्जीज के लिए जाने जाते हैं। अब रेकी से क्यों प्रॉब्लम होगी? तो अगर मैं रेकी कर रही हूँ खाने में, तो उसमें जो भी गलत एनर्जी है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए उसको परेशानी हो रही थी, इसलिए वो भड़क गया था। तो डेस्टिनी स्वैपिंग चाहे बर्थ चार्ट के थ्रू हो या किसी और तरीके से करने की कोशिश करी जा रही है, जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब तक ये इम्पॉसिबल होता है, कोई नहीं कर सकता तब तक। और जनरली जो तांत्रिक्स होते हैं वो नेगेटिव स्पिरिट्स के साथ में काम करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में ये चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। लेकिन मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कुछ अराउंड दिवाली का टाइम रहा होगा, तो हमारे एरिया में पूजा की शॉप होती थी बहुत बड़ी। तो मैं शॉपिंग के लिए ही गई हुई थी एंड ये अवेकनिंग से पहले का टाइम है।
पीक पे था जब ब्लैक मैजिक, तो हेल्थ तो डैमेज हो ही रखी थी, बट स्टिल जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो करनी थी। तो ये जो पूजा की शॉप का ओनर था वो तांत्रिक था, मुझे नहीं पता था। एंड तो मैं जैसे गई, कहता है कि तुम जिंदा ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे सर पे महादेव का हाथ है। तो मैंने कहा ओके। तो कहता तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब रहती है ना, मैंने कहा हाँ। एंड देन तब उसने मुझसे बहुत चार्ट डिटेल मांगी, तो वो कहता है कि इसमें पता नहीं क्या इश्यूज ने बोला, तो इसमें हम पूजा करवाएंगे 3 दिन, कई लोग बैठेंगे, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। ये सब ढोंग होते हैं जहाँ पर कोई बोलेंगे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका पितरों की पूजा है या फिर कोई और पर्टिकुलर पूजा है, आपको एक ही पर्सन जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, और वो भी आपको जब तक आपकी आंखों के सामने ना हो रहा हो वीडियो कॉल पे, तब तक तो आपको ये नहीं करवाना चाहिए। तो ये तांत्रिक था, दुष्ट इंसान था, तो ही ट्राई ट्रैपिंग फॉर मनी, नथिंग एल्स। तो गाइडेंस क्या है बर्थ, पहली बात तो जो अवेयरनेस है, जो लर्निंग है कि बर्थ चार्ट के थ्रू डेस्टिनी स्वैपिंग तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपने कुछ उस इंसान का दिया हुआ खाया नहीं होगा, इंटेंशनली जो चीज़ें करी गई हैं बर्थ चार्ट को देखने दिखाने के बाद में, या फिर आपसे कोई आइटम लिया गया या आपको कोई चीज़ दी गई है, तो ये क्या होता है, ये एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी ट्रांसफर का तरीका होता है। इससे पहले तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, और यही आपको ध्यान रखना है। सो बर्थ चार्ट के थ्रू जो डिटेल्स एक्सेस होती हैं फ्यूचर की, वो सिर्फ 1 से 2% होती है, बाकी लोग सिर्फ तुक्का मार रहे होते हैं, हो जाएगा तो चौड़े हो जाएंगे, हमने देखो बताया था ना, नहीं होगा तो फिर वो अरे ये तो किस्मत है, हो जाता है कई बार, ऐसे करेंगे। तो बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपका जो फोकस है अपने कर्म पे ध्यान दो। कोई इशू हो रहा है तो देखो रिचुअल रेमेडीज आपको करने पड़ते हैं, कितने ही आप मेहनत क्यों ना कर रहे हो, रिचुअल रेमेडीज आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं होगी तो चीज़ें खराब जरूर होंगी लाइफ में, फिर चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी एरिया क्यों ना हो, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। और जितने भी लोगों ने बर्थ चार्ट मेरा देखा, एक भी इंसान कोई भी एक्सेस नहीं कर पाया कि जो डिवाइन का क्रिएट करा हुआ डेस्टाइन फ्यूचर है वो कोई भी नहीं एक्सेस कर पाया। दूसरा, रही बात फ्यूचर स्पाउस की, तो फ्यूचर स्पाउस से जो कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, हाँ वो सच हुई है सही, लेकिन क्या आप उनका नाम बता पाए? नहीं। क्या आप उनका आइडेंटिटी बता पाए? नहीं। तो जनरली लोगों को फ्री की आदत होती है कि कोई अगर आपका फ्री में बर्थ चार्ट देख दे, फ्री में कोई आपको रिचुअल रेमेडीज बता दे, तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और यही आपके अगेंस्ट में काम कर जाता है। आई फील ब्लेस्ड कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं करा। अगर किसी ने बर्थ चार्ट देखा है तो आई ऑलवेज पेड समथिंग टू देम, एंड अगर उसने पैसे नहीं लिए हैं तो उसे कोई ना कोई गिफ्ट बहाने से दे दिया, बिकॉज आई न्यू कि मैं क्या कर रही हूँ कि फ्री में कोई चीज़ नहीं रिसीव करनी है। तो ये मैंने करा है एंड आई रिमेन प्रोटेक्टेड ऑन मेनी लेवल्स। तो चाइल्डहुड में मेरे एक रिलेटिव ने, कोई बहुत टॉप मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, वहाँ से मेरा बर्थ चार्ट बनवाया था एंड खुद से मांगकर मेरी डिटेल लेकर गए थे, तो उसमें कई सारी चीज़ें सही लिखी हुई थी। तो वो अभी कुछ 1-1.5 साल पहले, जब 2022 की बात हुई आई गेस, या 23 की, मैं उनसे खुद से कनेक्ट करती हूँ एंड मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ पर विजिट करें। बहुत रिनाउंड पर्सन है, ग्लोबली जाने जाते हैं। तो वहाँ पर मैं जाती हूँ, देन आई चेक थी कि मेरा बर्थ चार्ट किसने बनाया था। तो मुझे नहीं पता वो सही इंसान थे नहीं थे, बट बात करके आई फेल्ट कि नहीं, ये वो इंसान है जिसने बर्थ चार्ट बनाया था। तो आई स्टिल गेव हिम मनी, ही वाज नॉट टेकिंग कि आपने मेरा बर्थ चार्ट बनाया था। तो नहीं ले रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट मैंने उनसे करी, तो तब जाकर उन्होंने पैसे लिए। बट ये था कि मेरे हिसाब से ये मेरे लिए पेंडिंग था, जो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ कि नहीं, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। सो बर्थ चार्ट कोई क्यों दिखाना चाहता है? क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप किसी न किसी चीज़ें में लैक कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आपने डेफिनेटली अपने 9 ग्रहों का ध्यान नहीं दिया। अगर आप अपने 9 प्लैनेट्स का ध्यान देंगे, जिसका आपको रेगुलर ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, जो आपका एंसेस्ट्रल पूजा है, पितृ की पूजा है, कुल देवी की पूजा है, इसमें से कोई भी चीज़ मिस आउट करोगे तो प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में होंगी। उसके बाद है आपका जो घर का वास्तु है, घर की जो चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं आपको। तो रियलिटी यही है कि लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होता है। लोगों को ये लगता है कोई फ्री में बता देगा, या पैसे देकर भी, जो बहुत कम ही लोग करवाते हैं, जनरली फ्री में पढ़ रहे होते हैं और वही भुगतते हैं इन चीज़ों को। तो कोई क्या बता देगा? आपकी किस्मत बदल देगा? नहीं, जो लिखा है आपकी ज़िंदगी में। अब मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करूँ, जिस हिसाब से मैंने इन्हें वर्क करा, जिस हिसाब से मैंने गलत चीज़ों के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है, अगर मैं ये नहीं करती तो क्या मेरा उनसे मिलना होगा? बिल्कुल नहीं होता। सो बर्थ चार्ट में कुछ भी लिखा हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कॉन्शियस डिसीजन नहीं लोगे, सुपर कॉन्शियस लाइफ नहीं जियोगे, तब तक वो आपको चीज़ें अगर मिल भी जाएंगी ना, तो वो टूटती बिखरती हुई नजर आएंगी। देखा होगा आपने, बहुत लिखा होता है कई बार ना कि बहुत अच्छा पार्टनर होगा, फिर आपके डाइवोर्स हो रहे हैं और गलत चीज़ें हो रही हैं, फिर कहाँ गए वो चीज़ें। तो इसलिए कहते हैं जो कॉन्शियस लिविंग है वो ज़रूरी होती है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा है आपके बर्थ चार्ट में। सो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि बर्थ चार्ट के थ्रू कब डेस्टिनी स्वैपिंग पॉसिबल है और कब नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।